आकाश मार्ग में उड़ती हुई देवी छाया को जब सूर्यदेव ने देखा तो उनके मन का संदेह अब दृढ़ निश्चय में बदल गया। वे समझ गए कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। अपने तेजस्वी रथ पर सवार होकर सूर्यदेव ने देवी छाया का पीछा किया। यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है। पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देवी छाया भय और ग्लानि से व्याकुल थीं। वे जानती थीं कि अब सत्य अधिक समय तक छिप नहीं सकता। अंततः वे उस वन में पहुंची जहां देवी संझा कठोर तपस्या में लीन थीं। चारों ओर अग्नि सी तपन, जप की ध्वनि और दिव्य ऊर्जा व्याप्त थी। जैसे ही देवी छाया ने देवी संझा को देखा, वे उनके चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए सारी कथा कह सुनाई। कैसे उन्होंने आज्ञा का पालन किया, कैसे सूर्यदेव का संदेह बढ़ता गया और कैसे गर्भ में पल रहा शिशु उस पीड़ा को सह न सका। उसी क्षण सूर्यदेव भी वहां पहुंच गए। तपोवन में उनका तेज फैलते ही वातावरण और अधिक प्रखर हो गया। देवी संझा ने तपस्या भंग की और शांत स्वर में सूर्यदेव को संबोधित किया। उन्होंने सत्य प्रकट किया कि वे अपने पति का तेज सहन न कर पाने के कारण तप करने गई थीं और अपनी छाया को पत्नी के रूप में नियुक्त किया था। यह सुनकर सूर्यदेव का क्रोध शांत हो गया। उन्हें अपनी भूल का बोध हुआ। उन्होंने देवी संझा से क्षमा मांगी और देवी छाया के प्रति किए गए व्यवहार पर पश्चाताप किया। परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। देवी छाया के गर्भ में पल रहे शनिदेव ने माता के अपमान और पीड़ा को अपने स्वभाव में धारण कर लिया था। जन्म लेते ही शनिदेव गंभीर, न्यायप्रिय और क्रोध से युक्त थे। सूर्यदेव को देखते ही उनके मुख से कठोर वाणी निकली, जिससे सूर्यदेव के तेज को क्षीणता का अनुभव हुआ। देवताओं ने समझाया कि यह सब कर्म और पीड़ा का परिणाम है। शनिदेव को न्याय का देव नियुक्त किया गया, जो बिना पक्षपात के सभी को उनके कर्मों का फल देंगे, यहाँ तक कि अपने पिता सूर्यदेव को भी। देवी संझा ने पुनः सूर्यदेव का साथ स्वीकार किया, पर यह कथा देवताओं और मनुष्यों के लिए एक संदेश बन गई कि संबंधों में समझ, धैर्य और करुणा न हो तो तेज भी विनाश का कारण बन सकता है।